वीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहून्। मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुन्। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। एकाकी निर्भय निज में ही संतुष्ट रहेंगे, शुद्धात्मा के ध्यान से सब कर्म भगेंगे। प्रगटे सहज आस्य अक्षय परम प्रभुताव हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। प्रगटे ये सरल शब्द है। प्रगटे इसका मतलब है लेकिन प्रकट हो। मैंने बहुत सरल अर्थ है सुप्रगट हो। दूध में घी है इसलिए प्रकट हो। कोई जानेगा कि सिद्ध होना कोई नवीन बात है, आश्चर्य की बात है, बड़ी बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। राजमती पांडे साहब ने क्या लिखा पता है? मोक्ष हो गया इसमें अचंबा क्या है? अचंबा क्या है? मोक्ष हो गया इसमें अचंबा क्या है? राजमती पांडे साहब की टीका है, मोक्ष हो गया इसमें अचंबा नहीं। अचंबा तो है कि तुम संसार में कैसे हो। तुम आत्मा होकर संसार में जी गजब है। आत्मा का मोक्ष हो जाने कोई अचंबे की बात नहीं है। हमने पंडित साहब से पूछा जी अपन तो भैया सम्यक दर्शन मोक्ष कितना अचंबे की चीज है, हो तो जाए एक बार, कितना दुर्लभ है। पंडित साहब बोले, पंडित साहब तुम्हें अनादिकाल से मोक्ष नहीं हुआ ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें लग रहा है अचंबा है। जरा उस वस्तु स्वभाव की ओर देखो, उस आत्मा को देखो, देखो जरा उसे। उन्होंने दृष्टांत दिया, बताओ शक्कर मुंह में रखी, मुंह मीठा हो गया, इसमें अचंबा क्या है? कितना सरल दृष्टांत। मोक्ष कैसा है? जैसे शक्कर मुंह में रखी तो मीठा हो गया, इसमें अचंबा क्या है? इधर है सामने।
इसमें अचंबा क्या? थोड़ा थोड़ा समझे, बस वहां बैठे इधर इधर बढ़िया सामने एकदम बढ़िया। अचंबा क्या है? कितना सरल दृष्टांत है। शक्कर मुंह में रखी तो अचंबा क्या है कि मीठा मुंह हो गया। सुना एक चमत्कार हो गया आज हमारे घर में। बोले क्या? आज हमने दूध में शक्कर डाली, दूध मीठा हो गया। बोलो कौन हंसेगा इस पर? दूध में शक्कर डाली, दूध मीठा हो गया, इसमें अचंबा क्या हो गया? बताओ क्या हो गया? ऐसे यहां कह रही, तुमने शुद्ध आत्मा को जाना, मोक्ष हो गया, इसमें अचंबा क्या है? तुमने शुद्ध आत्मा को जाना, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित हो गया, इसमें अचंबा क्या है? तत्किम, तो क्या हो गया? इसके ऊपर एक भजन बनाया था ना रमेश घाटकोपर। गुजराती में भी गाते थे, हिंदी में भी गाते थे। वो गुजराती में तो मैंने 80 में सुना था, सोनगढ़ में स्वामी जी के सामने गाया था। पर्याय पढ़े ते शुद्ध थयूं तो पढ़ते थी सू। अरे वही तो पढ़ते थी सू। पर्याय पढ़े थे शुद्ध थयूं तो, इसमें क्या हो गया? क्या हो गया? सम्यक दर्शन अचंबा नहीं है, मिथ्यात्व अचंबा है। मुंह में शक्कर रखी हो फिर भी तुम कह रहे मुंह कड़वा है, ये अचंबा है। क्यों ऐसा हो सकता है? मुंह में शक्कर हो कड़वा हो सकता है। तुम्हें बुखार हो, मलेरिया का बुखार हो, टाइफाइड का बुखार हो, तो शक्कर भी कड़वी लगती है। इसमें शक्कर का तो कोई दोष नहीं है। ऐसे तुम्हें मिथ्यात्व, इसमें ध्रुव का तो कोई दोष नहीं है। क्या कह रहे? यदि तुम्हें मिथ्यात्व है, तुम दुखी हो, तुम रागी द्वेषी हो, तुम कसाई हो, तो इसमें अचंबा। शुद्धात्मा का तो कोई दोष नहीं है, ध्रुव का तो कोई दोष नहीं। राजमल जी पांडे साहब ने लिखा है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का भी कोई अचंबा नहीं। आगे लिखा है क्यों नहीं अचंबा? अरे द्रगुण पर्याय की स्वरूप की मर्यादा भूल गया तो मिथ्यात्व में क्या अचंबा है? उस स्त्री के दुखी होने में क्या अचंबा है जिसका पति संपन्न है? क्या कह रहे? उस स्त्री के दुखी होने में क्या अचंबा है जिसका पति संपन्न है, सुसंस्कृत है? अब पूरी बात नहीं हुई, आधी रही तो है। पूरा करो। जो अपने पति को छोड़ देती है, जो अपने को पति को भूल जाती है, जो अपने पति के गुणों को नहीं जानती, उसके दुखी होने में क्या अचंबा है? दर दर की ठोकरें खाने का क्या अचंबा है? मुझे तो सही में ऐसा लगता है भारत का बच्चा ये बात सुने, बच्ची ये बात सुने। क्या? जो दर दर की ठोकरें खा रहे, उन्हें आदत बनाए बैठे। दर दर की ठोकरें खाना समझते हो? एक भी स्त्री ऐसी नहीं है वेस्टर्न कल्चर में जिसका एक पति हो। यानी कि बेस्याओं जैसा कल्चर है, फिल्मी हीरो हीरोइन का बेस्याओं जैसा कल्चर है, फिर भी वो अच्छी है। लिबर्टी जूता खाने की, लिबर्टी काय की? दर दर की ठोकरें खाने की। एक सती और बेस्या में क्या अंतर, कुछ पता ही नहीं। इसलिए पहले ये पाठ पढ़ानी चाहिए सुसंस्कृति की। अपने पति को छोड़कर चली जाने वाले के दुख का क्या अचंबा है? दर दर की ठोकरें खाने का क्या अचंबा है? रोने का क्या अचंबा है? इधर स्टार्ट सती का। ऐसे शुद्धात्मा पर्याय, जो पर्याय ध्रुव को भूल जाती है, उसके दुखी होने का कोई अचंबा नहीं। हटाते जाओ क्या जो पर्याय ध्रुव को भूल जाए, उसे मिथ्यात्व होने का क्या अचंबा है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए का क्या अचंबा है? दुखी होने का क्या अचंबा है? जब जब दुखी हो तो समझ लेना शुद्धात्मा भूले हो गए। पक्की बात है, लिख लो ये बात, देख लेना शुद्धात्मा भूले हो गए। क्या करें, कहां चले जाए, मर जाए जी जाए, ये भगवान अकेले हैं। अकेले नहीं हो, एकाकी हो। अकेले और एकाकी हो बहुत अंतर चल गया कल परसों में। अकेले अनुभव कर रही है, इसका मतलब तुमने शुद्धात्मा नहीं देखा। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, जब जब तुम्हें दुख अनुभव हो
राग द्वेष हो, कसाय हो, तो बिल्कुल हमारा उत्तर लिख लो, उत्तर माला से मिला लेना कि तुम शुद्ध आत्मा को भूल गए हो। शुद्ध आत्मा को भूलने वाले के दुख की कोई अचंभा नहीं है, और शुद्ध आत्मा को जानने वालों के मोक्ष की अनंत सुख की कोई अचंभा नहीं। दूध में नमक डाल दिया, फटने का क्या अचंभा है? दूध में नींबू डाल दिया, फटने का क्या अचंभा है? वो तो फट गए। हाँ, ऐसे यहां पर तो प्रगटे माने है सो प्रगटे। भगवान पूरा है, आवरण हटना है बस। भगवान पूरा है, भगवान पूरा है, ध्रुव पूरा है, गायक पूरा है, आवरण भी तो हटा, और क्या हुआ? प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। देखो हमारे पंडित साहब ऐसे ऐसे कपड़ा रख के दिखाए, देखो दिख नहीं रहा है तो आवरण में भगवान दिख नहीं रहा है तो मूर्ति का अनावरण होता है। क्यों मूर्ति का अनावरण होता है? कि मूर्ति का उस समय निर्माण होता है। क्या होता है उस समय? तो मूर्ति है ना, तो आवरण है, आवरण का अनावरण हुआ। हाँ, ऐसे भगवान निरावृत हो गया। निरावृत हो गया। किसको निरावृत हो गया? जिसने निरावृत देखा उसे निरावृत हो गया। अब पंडित साहब फिर से बोलते हैं इसे, आवरण था सो हट गया। अब आगे, आवरण आवरण में ही था, मूर्ति में नहीं था। पॉइंट पकड़ में आया? आवरण आवरण में ही था, ज्ञान आवरण आवरण में ही था, ज्ञान में कहां था? सूर्य पर आवरण आ गया, मेघ पटल। सूर्य में कहां मेघ पटल है? तुम्हारे उपयोग में तुम्हारा ज्ञायक नहीं आ रहा, इतना आवरण है। ज्ञायक भी है और उपयोग भी है। तुम्हारी आंख में और सूरज के बीच में आवरण है ना? तो तुम्हें तुम्हारा भगवान नहीं दिख रहा, इतना आवरण है बस। है तो इस हे का निर्णय करो, समय तो इसी का ही नाम है, इसी का नाम रोमांच है, इसी का नाम आनंद है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जब भी निर्णय करे बिना तुम बैठ के करोगे तो गलत है, तुम आनंद नहीं आएगा आपको। निर्णय करो, केवल निर्णय करते समय क्षण मात्र में पांचों लब्धियां हो जाती, क्षण मात्र में, क्षण मात्र में होती है पांचों लब्धियां। सुनते ही रोमांच हो जाता है, सुनते ही जानते ही रोमांच। और छोटा बच्चे क्या लिखा है? जैसे ही समझ में आता है, ओ मुझे तो इन बातों की, एकदम रोमांच हो गया उसको, रोमांच हो गया, देखते सुनते ही पढ़ते ही। अब जब तुम्हें आ जाए तो करो, हमें क्या करना है? अनुभव करने के लिए अलग से मत जाना, समझने के रास्ते से जाना। अनुभव करने के लिए बैठना नहीं, बिठाना नहीं, मेडिटेशन नहीं करना, समझना बस। उन घरों में बहुत झगड़े होते हैं जहां समझने का उपाय नहीं करती। जल्दी कह गए हम, दृष्टांत है, समझने का उपाय नहीं करते। आपने देखा, पिताजी तुम पहली बार बंबई जाओ, पिताजी बहुत समझे, बेटा समझ के, बेटा समझ के, बहुत 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 ऐसे समझ। लेकिन बच्चे ऐसे करता है जैसे वो बिल्कुल मॉडर्न स्मार्ट है, वो सब समझता है। हाँ हाँ पापा मैं सब समझता हूँ, हाँ पापा मैं सब समझ। और गए जेब कट गई, गए से वो नाश्ता का डब्बा कोई उठा ले गया, गए से वो मार्केट में ठगा गए। वो पापा पहली बार नहीं गधे, तुमने समझने की कोशिश नहीं की थी इसलिए ठगे गए। गधे में समझ गए, पहली बार क्यों? पहली बार जाओ तो ठगाओगे, पहली बार जाओगे तो ठगाओगे, ये कौन सी बात हो गई? तुम्हें पहले कह रहे थे बेटे, तुम सुन ही नहीं रहे थे, हम जान रहे थे तुम नहीं सुन रहे थे। हमने कहा था पूरे पैसे ऊपर मत रखना, थोड़े रुपए अलग अंदर भी रख लेना, थोड़े बहुत, ताकि रिटर्न का टिकट मिल जाए। थोड़े बहुत रुपए चार जगह फैला के रखना चाहिए, एक आध जगह एक बैग ही चोरी चला जाते जेब के तो बच्चे ना। अब उनके पास सुने नहीं रहे, हम सब समझते हैं। हमें क्या घाटा अच्छा लगता है? कुछ समझिए क्या कह रहे? ये तो लड़के का दृष्टांत दिया, सास बहू की झगड़ों में मूल झगड़ा है नहीं समझना। बहू को लगता है आया हूं बस, और सास कहती बेटा हम 80 साल के ऐसे ही नहीं हो गए।
बहुत जली है, बहुत भुगती है, बहुत दूध उपना है। कैसे घर चलाते वो हम जानते भी थे। अब वो समझ नहीं तैयार नहीं। ध्यान रखना, झगड़े की जड़ विपन्नता नहीं है। झगड़े की जड़ भोगों का अभाव नहीं है। झगड़े की जड़ नहीं समझना है। कुछ कह रहे, क्या कह रहे? झगड़े की जड़ नहीं समझना है। पुण्य गोदाई में भी झगड़ा होता है, क्यों? कि समझ ही नहीं रहे। ऐसे यहां कह रहे हम आपको, भगवान आत्मा होने पर भी नहीं समझ रहे, हम क्या करें? आवरण है, आवरण में है। ज्ञात में आवरण नहीं है, आत्मा में आवरण नहीं है। आवरण, अब आवरण का निर्णय नहीं कराना, समझने की बात चलेगी ना। हमें आवरण का निर्णय नहीं कराना, हमें ये कहना है आवरण के अंदर भी मैं तो हूं ना। इसको समझो, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा। 3-4 बार कह दी मैं हूं ना, इस समझ पे जोर। पंडित साहब ने क्या लिखा? है कि मात्र प्रतीति अनुभव, स्थिरता से शिव होना वे। है कि अनुभूति करो, है की प्रतीति करो, है का निर्णय करो। भजन दे रहा हूं मैं, जानबूझ के याद रह जाए आपको। मेडिटेशन नहीं करो, है का निर्णय करो। आवरण के अंदर है ना, जैसे दृष्टांत दिया, मूर्ति है, अनावरण करना है, तो अनावरण क्यों हो गया? पर्दा ही तो सरका है, मूर्ति थोड़ी सरकी है। क्यों? दूध में घी है कि नहीं? अब आवरण हटाया इसलिए घी निकल आया। इसका नाम है प्रगटे। ये प्रगटे का अर्थ हो गया, कल सहज का अर्थ हो गया था। आगे अक्षय, अक्षय का अर्थ हो गया परम। अब परम विशेषण है, यदि प्रभुता समझ में आएगी तो परम समझ में अपने आप आएगा आप। ठीक, अब प्रभुता का अर्थ करेंगे पर फिर से। कल रात को भी किया था प्रभुता का अर्थ, अहो का अर्थ ज्यादा किया था, प्रभुता रह गई थी थोड़ी सी। स्वामी का अर्थ हो गया था, इतने शब्दों का अर्थ हो गया। अब परम प्रभुता, तो परम में कोशिश करूंगा बाद में, पहले प्रभुता समझो। ध्यान रखना, बहुत बड़े मिथ्यात्व पे चोट करना है, इसलिए मैं प्रभुता समझा रहा हूं। रात को जितनी बात चल गई, 2 पॉइंट चल गए थे प्रभुता के, याद है? एक तो प्रत्येक जीव का स्वभाव प्रभुता है, कुत्ते का एग्जाम्पल देके कहा था, याद है? दूसरी बात क्या बोली थी? स्टूल पे खड़े होके प्रभु नहीं हो जाओगे। स्टूल का क्या मतलब? स्टूल का मतलब पर्याय संयोग। मेरी पत्नी, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मेरी पत्नी। अरे तो तू कहां से भाग्यशाली हो गया? पत्नी से भाग्य हो रहा है तेरा कि दीन हुआ तू? पत्नी से तेरी महिमा है कि तेरे से पत्नी की महिमा है? तेरा गोत्र उसको लगता है कि उसका गोत्र तुझे लगता है? क्या क्या होता है बोलो? आहा, क्या प्रभुता होगी। तो ये 2 पॉइंट कल चले थे, अभी आगे भी बात करेंगे। ध्यान से सुनना, एक शब्द में प्रभुता माने स्वतंत्रता। क्या बोला? प्रभुता मतलब स्वतंत्रता। फिर से बोलूं, देह में रहने पर भी देह रूप नहीं हुआ, परतंत्र नहीं हुआ, कर्मों में रहने पर भी पराधीन नहीं हुआ, ये है प्रभुता। प्रभुता का एक सरल दृष्टांत देता हूं, अभी आपको समझ में कुछ नहीं आया, शब्द सुने ना आपने, प्रभुता माने स्वतंत्रता। लेकिन ध्यान से सुनना दृष्टांत। क्यों? सोने को चांदी बनाने की कोई विधि है? बनाओ, सोने को चांदी बना दे, बनाओ, जैसे बनाना हो, जैसे बनाना हो। 1 किलो चांदी, 1 ग्राम सोना, बताओ क्या होगा? बोलो क्या होगा? 1 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, बहुमत किसका? चांदी का। बोलो क्या हुआ? क्या होगा? अग्नि में डालो 1 महीने तक, 1 महीने तक आग में डालो 1 किलो चांदी और 1 ग्राम सोना को मिला करके, और देव मिला के कूटो, लोहे के घन से कूटो। हाँ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये है प्रभुता, ये है प्रभुता। सोने के 1 कण को भी चांदी नहीं बनाया जा सकता। रुको, सोने का चांदी नहीं बना सकते, कोई बात नहीं है,
लेकिन मेरी प्रभुता देखो, मेरा एक कण भी पुद्गल नहीं हुआ, और पुद्गल का एक कण भी आत्मा नहीं हुआ, पुद्गल का एक भी अणु आत्मा नहीं हुआ, और आत्मा का एक भी प्रदेश पुद्गल रूप नहीं हुआ। मैं एक, पुद्गल अनंत, मैं एक, पुद्गल अनंत। जरा कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, वो महावीर, वो वीर कितना ताकतवर होगा जो अकेला रहता हुआ ही सारी सेना को खदेड़ दे। पुराणों में पढ़ा होगा आपने, लक्ष्मण अकेले ही चल देते थे, लक्ष्मण अकेले ही। रामचंद्र जी से बोला आप रुको, भाई सेना मेना तो है ही नहीं, वहां तो बहुत बड़ी सेना आई है, रावण की आई थी ना, वो मार दिया था उसको, खरदूषण को मार दिया था, शंभु कुमार को मार दिया था, वो खरदूषण का पुत्र था, तो खरदूषण की सेना आ गई, रोते रोते गई वो सेना आ गई, रावण का सहयोग आ गया। अब कितनी बड़ी सेना आई ना, बड़ा वीर होगा, अकेले नहीं सारी सेना छिन्न भिन्न कर दी, अकेले नहीं। क्यों? 4 से तीर चल रहे हैं, उसने कैसे कर लिया होगा? अब जो कुछ भी हुआ हो उधर की बेजाने, ओहो अनंत पुद्गल, अनंत कारमाण स्कंद, सब असंख्यात कह देते हैं, अनंत नहीं कहने की पद्धति है, असंख्यात, लेकिन हम अनंत भी कह के ताकत बता रहे। इतने पुद्गल स्कंद आत्मा पर अटैक करते हैं, लेकिन आत्मा का प्रभुता किंचित कम नहीं हुई। अब पढ़ो लाइन, याद आ गई आपको? सब कर्मों में रहते हुए नहीं हीनता आती, प्रभुता से संपन्न हूं ऐसा अनुभव लाओ, अपनी प्रभुता दे बाहर ना भरमाओ। कैसी होगी वो प्रभुता? अभी अपन सड़ा सड़ा है आत्मा मानते हैं अपने को, अभी वही मानते हैं गरीब हैं, परेशान है, तनावग्रस्त है, घर कुटुंब में दलदल है, कीचड़ है, परेशान है। अरे तू परेशान नहीं है, तुझे कीचड़ की जरूरत है इसलिए परेशान है सब। अब जी आप बताओ, गृहस्थ जीवन में पैसा के बिना कैसे जिंदा रहेंगे? हम कह रहे गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन देखना पाप है। आत्मा अनादिकाल से बिना पैसा के रह रहा है, नरक में बिना पैसे के रहा, त्रियंश में बिना पैसे के रहा, ये बीच में पैसा आ कहां से गया? अब पढ़ के देखो पुराण, रामचंद्र जी ऐसे छोड़ के चल दी। क्यों छोड़ के चल दी? ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन छोड़ के चल दी, 1 सेकंड नहीं लगा, छोड़ के चल दी। तो सीता टक जाती है, तुम लल्लू हो, तुम कच्छू नहीं जाना तो घर हम चला, आटो तो बांध लियो शेर भर, क्या 1 आध बोरी गेहूं धल लियो। चक्कू छिलनी तो धल लो भैया, कौन फल वगैरह बनाएंगे? नहीं, इतना भी नहीं रखें। अरे इतनी याद आना भी प्रभुता की कमी है। राम लक्ष्मण सीता क्यों क्या क्या लेके गए थे पता है तुम्हें? रुक जाओ, बिस्तर धल ले, कपड़ा धल ले, 2 जोड़ी कपड़ा तो धलने का नहीं, 2 जोड़ी कपड़ा। मैं भी राम सीता का वनवास का प्रकरण लिख रहा हूं बहुत मजा आ रहा है उस प्रकरण को लिखने में। लेके कुछ गए नहीं, और इतना सुंदर व्यवहार था इनका, सीता का, इनका इतना सुंदर व्यवहार। रामचंद्र जी कह रहे जब ही तो तुम लोक माता हो गई हो, लोक माता, जब ही तो निकटवर्ती समागत जीवों की पूज्य हो गई हो। लो रामचंद्र जी सीता से ऐसे कह रहे, और सीता रामचंद्र जी से कह रही, एकांत में रामचंद्र जी सीता जी से मिली, उन्होंने एक फूल लाए थे, लगा दिया बालों में, फूल लगा दिया। तो पहले तो बड़ी प्रसन्न हुई, फिर उदास हो गई, उदास हो गई। उन्होंने कहा सीता तुम उदास क्यों हो गई? पति स्नेह से फूल लगा रहा है तो खुश होना चाहिए, और उदास क्यों हो गए? बोले तुमने इतना त्याग किया, क्या एक त्याग और नहीं कर सकती? अब सोचो, सीता का हृदय, एक त्याग और नहीं कर सकती?
बोले क्या, और कौन सा त्याग करूं, मैं सब तो छोड़ा है। सीता कहती है लक्ष्मण भैया अपनी पत्नियों को छोड़कर आ गए, जाने कब पहुंचेंगे वापस, उन्हें कब पत्नी का सुख होगा। अपना पुत्र रति सुख के बिना रहे और हम प्रेमालाप करें, ये शोभता नहीं है। क्या क्या कह रही हो, हम प्रेमालाप करें, ये शोभता नहीं देवर के सामने। हाँ तुमने ठीक कहा, बिल्कुल सही है। जब तक लक्ष्मण का विवाह नहीं होता हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, जब तक लक्ष्मण का विवाह नहीं होगा हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। वो झट नतमस्तक हो गई चरणों में, नतमस्तक हो गई सीता। ओहो, आप यूं ही लोकोत्तम पुरुष नहीं कहलाती हो ऐसे ही पुरुषोत्तम पुरुष नहीं कहलाते हो आप। मैं धन्य हो गई आपका समागम पाकर, मेरे एक विकल्प पर आपने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया। अब पढ़ो आगे पीछे के संवाद बहुत है। वो कह रहे मेरे कारण सब हुआ, वो कह रहे मेरे कारण ऐसा हुआ। रामचंद्र जी कह रहे काश मैं बड़ा पुत्र ना होता, माता का मन था भरत को राज देने का तो सहज हो जाता, सब मेरे वजह से ये सब हुआ। सीता कह रही नहीं, जरूर मैं कैकेयी माता की सेवा नहीं कर पाई होंगी, मैंने उनका दिल नहीं जीत पाया होगा, शायद मेरी कमी रही होगी। आप सोचो तो जरा क्या सोच चलती होगी। एक अच्छा साहित्य नहीं पढ़ती बच्चियां और बच्चे, इसलिए इतना गंदा रिवाज चल रहा है टीवी देख देख करके। सारे घर में सत्यानाश, आग लगे तो लग जाए, नुकसान हो तो हो जाए, प्रतिष्ठा की 12 बजे तो बच जाए। इसलिए अच्छा साहित्य लिखने का मन करता है। हमें आता नहीं लिखना, लिखो तो भाव आते तो उतने लिख देती हैं बस। बहुत है, बहुत बड़ा संवाद है, उतना तो अभी तुम्हें इशारा कर दिया। हमारे कहने का मतलब तो क्या था समझो, प्रभुता किसका नाम है। 1 किलो आटा बांध लेते जी, प्रभुता नहीं थी। वन में एक दिन भी अपने हाथों से कुटिया नहीं बनानी पड़ी। गांव की महिलाएं और बच्चियां उनका समागम पाने के लिए तरसती थी। कोई दूध लाता था, कोई फल ले आता था, कोई फला लाता था, कोई ला, एक दिन भी धन दाने की कमी नहीं हुई, लाती थी और इतना पर्याप्त आ जाता था। और सीता हमेशा उसका निषेध ही करती थी, मत लाओ या करो, बहुत है बहुत है। और फिर जितने बालक ग्वाली, जितनी महिलाएं बच्चियां उनके पास आती उन्हें भी संतुष्ट कर देती थी, और जितने भिक्षुक आते थे उन्हें भी सहज ही दान दे देती थी। अगले दिन के लिए एक कण नहीं बचाती थी। मतलब सीता का क्या था, अगले दिन के लिए कुछ नहीं बचाती थी। और जैसे रामचंद्र जी ने इशारा किया चलो, सो चलती थी। काय ना कछु रखने न लेने न देने। गांव वाले खुद ही कपड़ा रख गए थे तो वो वहीं पहन लिए, वहीं के वहीं छोड़ के चलते बने, वो एक ही जोड़ी कपड़ा में। अगले गांव तक इतनी खुशबू फैल गई इनके यश की इतनी खुशबू फैल गई कि अगले गांव में सब इंतजार कर रहे, यहाँ रुक जाओ, देखो हमने सब सुविधा कर दी, यहीं आप यहीं रहे, थोड़े दिन तो रह जाओ। भाई अभी मजबूरी है, वहां तक जाना जरूरी है। तो गांव वाले कितने बेचारे, इतने ऐसा पढ़ना लिखा है इसको, बच्चियां हिरणी की तरह रोने लगती उन्हें जाते हुए देखकर, मानो सीता माता की तरह छूट की जा रही हो। कई बच्चियां ऐसे कह रही हम चली जाएंगे संग, हम इनके संग रहने लगे। लक्ष्मण करेगा दिन भर, लक्ष्मण का काम बताया पूरा दिन भर का करेगा लक्ष्मण ने। क्यों जंगल में क्या करते हो? एक्चुअली हम वो सब सोचते नहीं ना, लक्ष्मण क्या करते हो बताओ, जंगल में उनका काम क्या है? लकड़ी काट लिया तो ये कहो, अरे ये काम नहीं था। कह तो रहे नगरवासी ग्रामवासी जो छोटे वे ही सब कर देते ये काम। तो उनकी प्रभुता बता रहा हूं मैं। तो रामचंद्र जी की प्रभुता इसमें नहीं है कितना परिवार जोड़ लिया, कितना फ्यूचर के लिए जोड़ लिया, कितना लेके चले। रामचंद्र जी ये प्रभुता नहीं, ये पुराण पुरुषों से सीख लो। हाँ, अन्य साधु सामग्री लेकर निकलते हैं, दीनता है। अन्य साधु, अन्य मत के साधु बड़े बड़े मठ बनाते हैं, सुविधाएं बनाती हैं, ये तो उनकी दीनता को बताता है। परिग्रह दीनता को बताता है, ध्यान रखना।
सुविधाएं तुम्हारी दीनता को बताती हैं, तुम्हारी कसायों की विद्यमानता को बताती हैं। धन्य दिगंबर मुनि रहा है ये चल रही। अच्छी भाषा बोलेंगे प्रभुता की, देह के प्रति अत्यंत निर्मम। क्या भाषा बोली प्रभुता के लिए? देह के प्रति अत्यंत निर्मम। श्रीमती ने लिख दिया, देह जाय पर माया न भरते। ऐसी निर्ममता से लिखा हुआ है। जो ब्रह्मचारी ये कहता है अब शरीर भी तो है, उम्र पर रहना भी तो पड़ेगा, खाना भी तो, अरे दीन है, दीनता मिटाओ। ये है प्रभुता। कौन सी प्रभुता प्रकट होए? अक्षत, अर्थात अनंत काल तक परमाणु की याद नहीं आए, सुविधाओं की याद नहीं आए, शरीर की याद नहीं आए। अब अक्षत जोड़ लो तुम, अक्षय प्रभुता इसका नाम है। आज जो राग टूटा है अब कभी ना जन्मे। अपने ये ना सदा सुखदास जी की टीका, रंगन साकाचार्य जी जगह जगह लिखी है बात अक्षय प्रभुता। पता क्या लिखा है? अब जन्मांतर में भी मिथ्यात्व उत्पन्न मत हो, जन्मांतर में भी मेरा ऐसा राग उत्पन्न मत हो। यही तो अक्षय प्रभुता है। तुम क्या सोच रहे? आज पेट भर गया कल के लिए रख दे, आज तो भर गया कल के लिए रख दे। अरे यही तो दीनता है। तुम्हें कल का भरोसा नहीं है। मैं सीता का व्यक्ति समझ में आया, घर से लेके नहीं चली और वहां के सामान वहीं प्रयोग करके वहीं छोड़ के चलती बनी। क्यों? सामान लाद के कब तक चलेगी? और जहां पहुंचते थे वहीं मिल जाता है। राम लक्ष्मण सीता एक दिन भी असुविधा में नहीं रही, प्रतिकूलता में नहीं रही। ऐसे नहीं, कोई ये नहीं कह सकता ये बेचारे भी डरी परे फिर रहे, रे देखो तो बेचारे, समझ गए? बेचारे देखो सीता वाले लुढ़क रही बेचारी, लक्ष्मण देव बेचारे कुकर के सुअर है बेचारे। अब कहा है ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ। सब उसमें कारण लिखे, कारण क्यों नहीं हुआ। सीता के गुण लिखे, राम के गुण लिखे, क्यों? इसलिए नहीं हुए। मैं कुछ इसलिए बताना चाह रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं ना मैं दिखा तो नहीं सकता हूं, कह ही सकता हूं, लिख सकता हूं थोड़ा सा, लेकिन आप, मैं चाह रहा हूं इस तरह से सोचना सीखो। जिनकी यश की सुगंध उनके पहले ही पहुंच जाती हो, उन्हें क्या कमी रहेगी। और कहीं कमी नहीं हुई, और जरूरत पड़ने पर सेना भी मिली, नहीं मिली? जरूरत पड़ने पर, मांगने पर नहीं। नहीं तो आप क्या समझ रहे हो? रामचंद्र जी के पास कितनी सेना बन सकती थी बताऊं मैं आपको? लक्ष्मण का यही तो काम था। वहां करते क्या थे वे? दिन में बैठ गए, ग्वालियर गाय चरा रहे, उन्हें आत्मरक्षा की विधि सिखा रहे। तीर चला, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तलवार ऐसे। सब बड़े खुश, अरे भैया हम देख लट्ठ चलाना सीख गए। अरे देखो आत्मरक्षा की विधि सिखा दी। तो घरों घरों खबर पहुंच गई, ये भैया ये तो हमारे रक्षक देवता हैं। रक्षक देवता तो देवता के सामने खाली हाथ नहीं जाते। ले बेटा कद्दू दिया, ले खरबूजा दिया, खाली हाथ नहीं जाते गुरु के पास। ले सारी व्यवस्था अपने आप ही हो गई। लकड़ी इकट्ठा करते हुए देखा, अरे आप हम ले आ रहे। अरे हरी लकड़ी मत तोड़ो, हम नहीं लेती, हमारी माता सीता माता नहीं जलाती हरी लकड़ी। आप रुक जा, सूखी सूखी उठा के लिया। क्या व्यवस्था बनती होगी जंगलों की। धन धान्य की कमी नहीं हुई, दान जोड़ना नहीं पड़ा और दान दिए बिना रही नहीं, एक दिन भी दान दिए बिना नहीं रही। बोले अब पढ़ो कैसे गुण होंगे सीता के आदि आदि। अरे मैं कुछ कह रहा हूं, तुम कहानी और इसमें लिंक में समझ में आ रही प्रभुता के बीच में। जहां प्रभुता होती वहां ऐसे ही गुण विकसित होती है, जहां प्रभुता होती है वहां ऐसे ही पुण्योदय विकसित होता है। लिंक समझ में आ गई? कुछ करके देख लो, तुम करके देख लो, तुम करके देख लो, हम बता दे रहे आपको। अपनी प्रभुता का विश्वास करो, पुण्य से अपनी प्रभुता मत मानो। नंबर 1, संयोग से अपनी प्रभुता मत मानो, अर्थात संयोग और पुण्य के उदय के पीछे मत भागो। न स्वयं तुम्हारी पूजा करें तो कह देना साहब ये तो चौथे काल की बातें हैं, पंचम काल में तो नहीं होता नहीं ऐसा।
होता है पंचम काल में, अभी कहां होता है? होता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु की सेवा करने के लिए रुक गए। आज पूरा विश्व का इतिहास सुनोगे, विश्व का इतिहास। अंतिम मुकुटबद्ध राजा, सिकंदर को भगाने वाला, नंद राजा को पराजित करने वाला, और छोटा मोटा राज्य नहीं था, अफगानिस्तान तक, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, आप समझ रहे, 2.5-3 गुना बड़ा भारत था। इतनी बड़ी भारत का सम्राट 45 साल की उम्र में ऐसे सब छोड़ छाड़ के नग्न दिगंबर होकर पीछे पीछे चले। यही तो प्रभुता है। सेना के बल पर प्रभुता नहीं थी। वो बांधते हैं क्या पहनते हो, पहनते हैं कवच वो कोई प्रभुता नहीं थी। बॉडीगार्ड 10-10 घूम रहे थे इसलिए कोई मार नहीं पाता था, ये प्रभुता नहीं थी। सुनो, आज जंगल में इतनी समता के साथ व्यवहार कर रहे हैं कि शत्रु को भी मारने का भाव नहीं आ रहा। ये है प्रभुता। प्रभुता समझ गए? शत्रु की शत्रुता मिट गई, ये है प्रभुता। हमने शत्रुओं को जीत लिया, ये प्रभुता नहीं। कुछ कह रहा हूं, रुक के कह रहा हूं। हमने सास को झुका दिया, हमने बहू को झुका दिया, मुट्ठी में बंद कर लिया, हमने पति को जीत लिया। किसी को झुकाने का नाम प्रभुता नहीं है। पराजित कर देने का नाम प्रभुता नहीं है। हाँ बोलो, प्रभुता काहे का नाम है? अरे रे, देखते ही उस समता भाव को देखते से ही नम्रीभूत हो गए। शत्रुता जाने कहां चली गई। आप सोच सकते हो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के कितने दुश्मन हो सकती है? कल्पना कर सकते कितने दुश्मन हो सकती है? जितनों को पराजित किया हुआ, और कितने लोग सोचोगे हमें प्रमोशन नहीं दिया, हमारा डिमोशन कर दिया, इनकी बातों में आ गए तो हमें वहां से हटा दिया। कितना कुछ हो सकता है, कितना कुछ। और घर परिवार में कितने भी संवाद हो सकते हैं। क्या गजब प्रभुता है। यहां चले गए जंगल में। अब बताना, स्वर्ग के देवता उन्हें आहार करा रहे थे 12 वर्ष। कौन करा रहा था? तब भी गोमटेश्वर भगवान नहीं थे। गोमटेश्वर की कहानी तो अभी की है, 1000 साल पुरानी, और ये करीब 2000 साल पुरानी कहानी है भद्रबाहु स्वामी की। लगभग 2000 से भी ज्यादा समय हो गया भद्रबाहु का समय। और ये देव आके आहार करा रहे, देव ने नगरी रचा दी थी। बोलो, सच कह रहे हैं, फिर सच कह रहे। पुण्योदय की प्रभुता नहीं बता रहे हम हम संयोग की प्रभुता नहीं बता रहे। मेरे पास इतना पैसा है, मैं क्यों झुकूं? अरे ये तो दीनता है। अरे मैं परिपूर्ण प्रभु हूं, मैं क्यों झुकूं? अब बोलो, जय प्रभुता। प्रभुता की तो पुराण भरा हुआ है, पुराण भरे हुए हैं। कृष्ण के पिता वसुदेव पाप के उदय में भी अपनी प्रभुता अनुभव कर रहे हैं। कब पता है? जब उनकी शादी तक नहीं हुई थी, देवकी से नहीं, उससे पहले 16 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में। और घर वालों ने कह दिया इसका मर्डर करा दो, ले मर्डर करा दो इसका। और एक चंडाल से कह दिया इसे मार डालो। क्या घटना हुई होगी सोचो। वो चांडाल उसे ले गए भोले भाले बालक को जंगल में मारने के लिए। सो उस बालक से कब एकदम कोमल मुख देखा, बेचारा मासूम चेहरा, देखते से उन्हें दया आ गई। फिर उन्होंने बात बता दी, देखो भाई तुम्हारे प्रति ये षड्यंत्र चल रहा है, हमसे हाथ नहीं उठ रहा, तुम्हारे ऊपर तलवार नहीं उठ रही, घर वाले मरवा रहे हैं, और हम चांडाल होने पर भी हमारा हाथ नहीं उठ रहा तुम्हारे ऊपर। या तो तुम चुपचाप ऐसे भाग जाओगे और नहीं तो मारना पड़ेगा। कल्पना कर सकते, एक जोड़ी कपड़ा में वसुदेव चले गए। ठीक है, चले गए, और जहां गए वहीं शादी हो गई। 8-8 शादियां हो गई, जहां गए वहीं। मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? यदि वे चाहे तो रोन लगते, वे चाहे तो जिद करते,
वे कहते हैं वापस चलेंगे, ऐसे कैसे मरवा रहे हैं, हम देख लेंगे। नहीं कैसे, कोई बात नहीं, उदय की बात है। अरे हमें क्या है, देखो यहाँ रोटी मिलना है कि वहां मिलना है, और जहां गए वहां भोजन मिला, वहां कपड़े मिले, वहां प्रतिष्ठा मिली, प्रतिमानियों भरे हुए, इसलिए मैं दृष्टांत दे रहा हूं आपको। इतनी अच्छी कहानियां लगती है सारी सारी। क्यों? चंदनवाला की रक्षा उसकी प्रभुता कर रही थी। चंदनवाला की रक्षा कौन कर रहा था? अंजना की रक्षा कौन कर रहा था? ओ जो द्रव्य दृष्टि थी, जो प्रभुता थी, उसी ने तो उनकी रक्षा की। ध्यान रखना, जो प्रभुता का अनुभव नहीं करते प्रभु कभी नहीं बनती। क्या बोल गए? जो प्रभुता का अनुभव नहीं कर सकते, पैसे का, संयोग का, इनका उनका उनका अनुभव करते हैं प्रभुता। हम तो सुरक्षित हैं, हमें क्या चिंता है, हम तो सुरक्षित हैं। कौन सुरक्षित है बताओ? एलिजाबेथ सुरक्षित है, चली गई ले। इंदिरा गांधी काय में मरी, पता ही है सबको। उनके बेटा को नहीं समझ में आई, लेकिन मैं प्रधानमंत्री बन जा बेटा बन, बेबी साफ, वे भी साफ हो गए। बिल्कुल वही घटना हो गई जैसी वैसी। अब राहुल गांधी की नहीं समझ में आ रही वे भी प्रधानमंत्री क्या क्या बुद्धि पाई है। एक घटना नहीं है, चाहे लंका में हो, चाहे तुम्हें पंजाब में हो, कितनी घटनाएं हो गई, लेकिन नहीं समझ में आती। क्यों नहीं आती समझ में? जो पर से प्रभुता मानता है उसे समझ में कभी नहीं आती, और अपनी प्रभुता देखने वालों को कभी कमी नहीं होती। बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए अब तो, ये प्रतिमान योग से रिलेट कर दिया हमने। मुझे समझाना तो ये है, हाँ बोलो, प्रभुता माने स्वतंत्रता। अब सूक्ष्म बात, काय से स्वतंत्र? ये थोड़ा मतभेद का मुद्दा। अभी तक तो संयोग की बात बता दी, पुण्योदय की बात बता दी। सुनो, मैं कर्मोदय के बीच में भी प्रभुता है मेरी। पुण्योदय हो या पापोदय तो भी मेरी प्रभुता है, और संयोग में अनुकूल हो या प्रतिकूल तब भी मेरी प्रभुता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है चंदू, अब आगे सुन लो। अरे मेरी प्रभुता क्या है सुनोगे? केवल ज्ञान हो तो भी मेरी प्रभुता नहीं बढ़ती, और मिथ्या ज्ञान होने पर भी मेरी प्रभुता नहीं घटती। ऐसी प्रभुता है, बहुत सरल है, बहुत सरल। मुंह में रसगुल्ला रखो, कोई गालियां दे रहा है तो रसगुल्ले का स्वाद का क्या होता तुम्हें? बताओ बताओ, रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा ना? गाली दे रहे हैं लोग, बोलो नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्या कह रहे हैं? आएगा पक्का, और तारीफ करें तो डबल आएगा। क्यों? जब तुम रसगुल्ला खा रहे थे तो सब लोग 1000 आदमी तालियां बजा बजाकर जय हो सुमत प्रकाश भैया, तुम रसगुल्ला भैया, क्या खूब तारीफ करें। 100 1000 लोग, 2000 लोग, 1 लाख, तो रसगुल्ले का स्वाद बढ़ जाएगा। बता, जब रसगुल्ले का स्वाद ही नहीं घटता बढ़ता, तो आत्मा का वेदन कैसे घटेगा बढ़ेगा? पंडितान ने कितनी बढ़िया लाइनें लिखी हैं। निंदा करें बेही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है ये उस प्रसंग में लिखी गई। जरा इसको इस तरफ, इस प्रसंग में से बोलो, ये निमित्त की तरफ से, उपादान की तरफ से बोलो। दुखी होंगे बेही जिनको ज्ञान नहीं है। निंदा के प्रसंग में दुखी कौन होगा? जिन्हें अपना ज्ञान नहीं। क्या ज्ञान नहीं है? रसगुल्ला में काफी दिक्कत है, बोलो। अब ये रसगुल्ला तुम्हें समझ में नहीं आया तो हम थोड़ा सरल दृष्टांत दे रहे। नरेंद्र मोदी ने कानून बना दिया देश में, जैसे भारत में स्वच्छता अभियान है, ऐसे ही स्वच्छ वाणी अभियान। स्वच्छ वाणी समझ गए? कोई गाली नहीं देगा, वाणी की स्वच्छता होनी चाहिए। ठीक? तो क्या कानून बनाया उन्होंने स्वच्छता वाणी कानून में? कि जो व्यक्ति गाली देगा उसे 1 करोड़ भी देगा। 1 गाली प्लस 1 करोड़। चंदू समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? तुम कैसे बढ़िया आदमी हुए? 1 गाली देगा और 1 करोड़ देगा। अब तो समझ में आ गई? नहीं आई? गाली देने वाला देगा। हाँ, गाली देने वाला तुम्हें देगा। अब तो समझ में आ गई? अरे हाँ तो बोलो अच्छे से। अब बताओ, कोई 100 गाली दे तो तुम्हें क्या दिक्कत?
तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ? एक एक गाली बढ़ती जाती है और अतीन्द्रिय आनंद। बोलो बोलो, क्या दिक्कत है कुछ? आजा आजा, आजा। एक एक गाली पर एक एक करोड़ बढ़ रहा है। तू सो दे रहा, हमें 1 अरब रुपया दिखाई दे रहा है। बोले वो तो खुश हो रहा है। अब कोई सोच रहा है कैसा आदमी है, जैसे नहीं पता वो कानून का, जी कैसे आदमी भैया वो जैन की, हंस रहे, वो गाली दे रहे, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए जी, मारा भी नहीं, डांटा भी नहीं, फटकारा भी नहीं, गजब प्रभुता है भैया, ऐसे नहीं देखी हमने भैया, कितनी शांति, असीम शांति। उससे पूछे कहा भी तुम इतनी गाली सुन के शांति कहां से, ये बताओ? दुखी होएंगे बेही जिनको ज्ञान नहीं है। हमें तो पता है संबंध नहीं जरा हो रही, हमें संबंध नहीं जरा दिख रही। अब मजा आ रहा है। बोलो प्रभुता कहां कम हुई? गाली देने पर हमारी प्रभुता कहां कम हुई? जैसे पैसे मिलने के चक्कर में तुम्हें प्रभुता कम नहीं लगती, बल्कि कोई गाली नहीं दे तो तुम दुखी हो गए लोग में। भैया हमें दुकान का भी खोले, एक आध गाली कोई दे जाए इसका क्या मतलब? अब गाली सुनने पर तुम्हें खेद नहीं है, गाली नहीं सुनने पर तुम्हें हर्ष नहीं है। जब तुम्हारा हर्ष और खेद वहीं से गायब हो सकता है तो शुद्ध आत्मा के जानने पर नहीं होगा। कितनी सुंदर प्रभुता है कि घनघोर पाप को उदय में भी मेरी प्रभुता नहीं जाती, और घनघोर पुण्य का उदय जाए तो भी प्रभुता नहीं बढ़ती। पुण्य का उदय तो छोड़ो, कुछ क्या कहा था, केवल ज्ञान 100% शुद्ध निर्मल पर्याय, उनके आने पर भी मेरी प्रभुता नहीं बढ़ती। अब नहीं बढ़ती, ध्यान सुनना, अब थोड़ा दृष्टांत को मुझे समझाना पड़ेगा। तो फिर ऐसी प्रभुता कहाँ काम की? नहीं समझ आया ना? फिर ऐसी प्रभुता क्या करें? और यही तो अनंत आनंद का कारण है। दृष्टांत जैसे तुम भूखे हो और घर में हो, भूखे हो और घर में हो, और घर में बढ़िया बढ़िया मिठाई अच्छा भोजन, और मम्मी मंदिर चली गई, तो अब क्या करोगे तुम? बोलो क्या करोगे? अब हम आए तुम्हारे घर और तुम भूख से रो रहे, हमें क्या रोका है रे भूख से? मम्मी मंदिर चली गई। ऐसे हम रोवे करवा दे, भूख लग रही, अरे तो खा लो, कुछ है नहीं है तो तुम्हारे लिए नहीं है क्या कि है? तो मम्मी मंदिर चली, अरे तो मम्मी मंदिर चली गई तो क्या तुम्हें मम्मी नहीं देगी? क्या मम्मी ने तुम्हें मना किया खाने के लिए कि नहीं? मना भी नहीं किया, तो तुम्हें अकेले में ज्यादा खा लोगे कि नहीं? खाएंगे तो वही 2 लड्डू, तो अम्मा कितने देगी कि 2 लड्डू। नहीं समझ आ रहे दृष्टांत? तुम्हें फर्क क्या पड़ा? अम्मा आगे 2 लड्डू दे या ना दे, तुम 2 लड्डू खाओ, तुम ही लेके खाते हो। नहीं अम्मा रो बैठ के, अम्मा जब 2 लड्डू अम्मा देगी तो भी 2 ही खाओगे, अपने यहां से उठा के तब खाओगे और अब खा रहे, अपने मुंह से चबा के तब खा रहे थे अब खा रहे, पेट में भी तभी जाएगा अब भी जाएगा। अम्मा क्या करेगी? 2 बाम बताओ। नहीं हमें रोवे की किस्मत है, रो बेटा रो, मिथ्या दृष्टि यहां से रो जा। दृष्टा समझ में आया कुछ? अपना ही हाथ अपना ही मुख, उतने ही लड्डू, उतने ही खाना है, उतने ही दे, वो दे सो खाना है, नहीं दे तुम उठाओ तो खाना है। क्या फर्क पड़ा अम्मा के होने और नहीं होने से? वो समझ में आया? अब दृष्टांत सुनो, दृष्टांत। अरे मोक्ष जाने पर भी उसी ध्रुव का भेदन करना था और अभी भी वही ध्रुव का भेदन करना है, तो मोक्ष जाके क्या करेंगे? अब वही कर रहे हैं तो ये है प्रभुता। अब ये थोड़ा समझ में आ गया, दृष्टांत तो जल्दी समझ में आ गया। मोक्ष जाने की जल्दी है कि नहीं? कहा जल्दी जाओ, क्या करेंगे? जल्दी जाए क्या करेंगे? महावीर यही अपन टिफिन लेके आते हैं घर से, समय से जी आते हैं तो रेल जल्दी पहुंच जाए, काहे पहुंच जाए? अरे वो भोजन करेंगे, अरे यहीं कर लो, लेट होए तो रास्ते में कर लेंगे। नहीं नहीं वो समय शिखर जी पहुंच जाए, ऐसे समय शिखर जी पहुंच के क्या करोगे? मतलब 1 लड्डू का 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? भोजन का टेस्ट बढ़ जाएगा। नहीं नहीं है तो वो ही, लेकिन अब लेकिन अरे तू जबरदस्त भूखा मर रहा है और फिर रो रहा है गाड़ी लेट है लेट है लेट है। अरे गाड़ी लेट है तो हो जाने दे, तेरे पास तो भोजन है ना। अब समझ आया आपको?
प्रभुता को जानने वाले एक भी सम्यक दृष्टि को मोक्ष जाने की उतावली नहीं होती। पढ़ लेना, उठा कर पुराण पढ़ लेना चाहो तो, चाहे तो चरणानियोग पढ़ लेना, और चाहे द्रव्यानियोग तो हम बता ही रहते हैं। क्या बोल गए? सम्यक दृष्टि को ध्रुव का वेदन होता है, तो वो ही ध्रुव का वेदन तो वहां है। भजन तो सुन चुके आप, पहले गा के सुना चुके हम। नरकादि में भी ज्ञाता रहा था, सिद्ध शिला पे भी ज्ञाता रहूंगा, ज्ञायक दिखा है आज मेरे मन बसियो। बसियो, मेरे मन में ज्ञायक बस गया। पंडित साहब ने क्या लिखा है? कमी नहीं कुछ दिखलावे। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? भव मुक्ति में बढ़ते शुद्ध स्वभाव। साफ साफ है, बहुत हवाले मिल जाएंगे, बहुत हवाले। बाबूजी क्या कहते थे? बाबूजी युगल जी, सम्यक दृष्टि की परिणति सिद्धालय को स्पर्श कर रही है। सिद्धालय को क्या स्पर्श कर रही है? ऐसे सूरज होगी। अरे जिस प्रभुता का अनुभव वहां हो रहा है, वही प्रभुता का अनुभव यहां हो रहा है। हमें अब क्या चाहिए? कमी नहीं कुछ दिखलाई, मैंने हमें कुछ चाहिए नहीं। नहीं, थोड़ा धर्म करो बेटा, थोड़ा और जल्दी करो। जो कोई ऐसे बोलता है, बहुत जल्दी करो, जल्दी करो। सुन लो, अब बात तो कह ही सकता हूं, और तो मैं क्या कह सकता हूं? निर्णय करना तुम बैठ करके। केवल जल्दी करो का इतना ही मीनिंग है। आई कथमपि मृतवा का इतना ही मीनिंग है। मर पच करके करो, उसका इतना सा ही मीनिंग है। कितना सा? जल्दी करो का इतना ही अर्थ है कि अपनी ध्रुव की सत्ता की प्रभुता स्वीकार कर दो। बस, प्रभु बनने की जल्दी मत करो, व्रत उपवास की जल्दी मत करो, त्याग बैराग की जल्दी मत करो, और जो तुम्हें दिख रहा है उसकी जल्दी मत करो। काहे की जल्दी करो? जल्दी स्वीकार करो कि तुम प्रभु हो। कैसी प्रभुता? बहुत सारे पॉइंट चल गए। कैसी प्रभुता? जो कम बड़ी नहीं होती। अगुड़ लघु, जिसका एक शब्द है बहुत बढ़िया, अगुड़ लघु शक्ति है। क्यों? अपनी प्रभुता बताने वाली बहुत शक्तियां हैं, 47 शक्तियों में। त्यागोपादान शून्य, यही तो प्रभुता है हमारी। त्याग कर सकते नहीं और ग्रहण करने की जरूरत नहीं, यही तो हमारी प्रभुता है। सोना को सोना बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है? ए भैया, ये अकेले मत छोड़ जाइयो, हमें अकेले मत छोड़ जाइयो। ऐसा कहते हो? लो, तुम्हारे गले में से चैन टूट गई, वो गिर गई, अब बेचारा सोना कैसे रहेगा? तुम तो चले गए पुण्यशाली जी, सोना पड़ो रहेगा बेचारा। क्यों? सोना को सोना बने रहने के लिए तुम्हारे पुण्य की जरूरत है। तुम चले जाओ, जा। कितने लोग रोंद गए उसको, तो अभी जब सोना निकला, कैसा निकला? यही तो सोने की प्रभुता है। जैसे सोने को देखते से कोई ये नहीं कहता कि हम नहीं लेंगे। क्यों? प्रभु है। सोना में क्या घट गया? क्या घट गया और क्या बढ़ गया? इतने पैरों में रोंदा गया तो क्या घट गया? और झड़ निकाल ली उसने आदर के साथ। ध्रुव का यहां से आदर करने लायक है। ध्रुव अपनी ध्रुव प्रभुता देख के ऐसे आनंद करने लायक है। अब आप भजन समझ में आ जाएगा आपको। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना। भाई साहब, आत्मा तो मिल गया, द्रगुण पर्यायी समझ में आ गई। अब एक ही काम रह गया, बस एक ही काम रह गया, बाकी सब काम हो गए। बड़े भाग्य से गुरुदेव मिले, तत्व मिल गया, इतना समागम मिल गया। भाई साहब, एक काम नहीं, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया। 0/100, 100 में से 0 मार्क। क्यों 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 नहीं समझ में आया? एक काम हो जाए, एक काम। क्या लिखा है बताओ? भजन में लिखा है बढ़िया, सुधरो सब काज दौल, सुधरो सब काज। काज माने सारे काम हो गए हमरे। इसको अच्छी भाषा में बोलो, कृत कृत्य हूं। अपनी प्रभुता कृत कृत्य है। एक पॉइंट आ गया, कृत कृत्य है प्रभुता। तुम्हें करना क्या है? जिस दिन तुम्हारी दृष्टि इसमें संतुष्ट होगी, तुम्हें कोई पर्याय की कमी नहीं लगी। सम्यक दर्शन हो जाए, अणुव्रत हो जाए, महाव्रत हो जाए। अरे इतनी दीनता से नहीं होता। श्रीमद जी ने निषेध लिखा है, दीन भयो प्रभु पद जपे,
उकती न सूझे कोई। ऐसे देख लेना, ऊपर नीचे जाती मेरी लाइन। बनारसीदास जी का, श्रीमद जी का नहीं, बनारसीदास जी का है। लीन भयो व्यवहार में उकती न सूझे कोई, ऐसा कुछ है ना। और दीन भयो प्रभु पद जपे मुकति कहां से होए। दीन होकर समझ गए, सम्यक दर्शन हो जाए। भाई साहब कछु नहीं चाहिए, भगवान कसम कछु नहीं चाहिए। ऐसे गिड़गिड़ाने से मोक्ष नहीं मिल जाए। बहुत मजाक उड़ा चुके इसकी बात, इस घटना की हम बिल्कुल नहीं बोलो। सम्यक दर्शन हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, अनुव्रत हो जाए, महाव्रत हो जाए। अरे तू क्या देख रहा है? क्यों? जिस आदमी को दिल्ली जाना हो, दिल्ली भाई साहब रेल तनक ही सरक जाए, तनक सरक जाए, क्या मतलब है? तुम्हें दिल्ली पहुंचना है ना, चलो यही बढ़िया रही, एक गांव तो आ गई ट्रेन कम से कम, हम इतने खुश हैं, हम मर जाए कोई चिंता नहीं। कैसे आदमी हो? एक स्टेशन सड़क नहीं खुशी मना रहे हो? जिन्हें दिल्ली जाना है उससे पहले बोलो कौन कौन से स्टेशन में खुश होती। पता कौन सी जगह पे गाड़ी अटक जाए, अटक जाती है कभी कभी गाड़ी, ड्रिलिंग मिल्डिंग हो जाती है, कुछ हो जाती है। अब पढ़िए भैया, इतने खुश हैं हम, इतने खुश हैं, 90% दूरी पूरी हो गई, सब में शिखर जी से लेके पलवल तक आ गए, पलवल तक। अब भले कहूँ पहुंचे भारत 1 घंटा लेट, 14 घंटा लेट, 10 दिन लेट पहुंचे, कभी इतनी तो दूर आए। कोई मूर्ख ही कहेगा, कोई मूर्ख ही कहेगा, समझ गए? ऐसे ही मोक्षगामी जीव, व्यवहार से कह रहे, मोक्षगामी जीव न 12वें में खुश होते, न 4थे में, न 10वें में नहीं होते खुश। 7वां हो गया, कहा 7वां होगा, 14 हो गया, 14 समझ गए? आए हम सम्यक दृष्टि। अरे ढुर्रा, गुणस्थान का आनंद नहीं लेती। सम्यक दृष्टि गुणस्थान का आनंद नहीं लेती, नंबर 1। नंबर 2, सम्यक दृष्टि गुणस्थान का आनंद नहीं चाहेगी, लेते भी नहीं है और चाहते भी नहीं। 13वां हो जाए, कहा हो जाए 13वां? अभी क्या कमी है ये बताओ, अभी क्या कमी है? 13वां हो जाए पंडित जी, अब तो मोक्ष ही हो जाए बस। अरे दीन है तू, दीन, तेरी दीनता तेरी मिथ्यात को बताती है। बस अंतिम दृष्टांत दे रहा हूं, टाइम हो गया। तेरी दीनता तेरे मिथ्यात को बताती है। तू प्रभुता को नहीं जानता, और प्रभुता को अनुभव करने वाले दीन नहीं होती। दृष्टांत पहले दे चुके हैं, चिंतामणि रत्न बिना ही रिपोर्ट लिखाने जाती पुलिस थाने में, क्यों? चिंतामणि है, काय को रिपोर्ट लिखाएं और काय को कोर्टबाजी और काय को वकील करें। यदि चिंतामणि से पैसा मिलेगा तो टाइम तो नहीं है ना हमारे पास वकील के पास जाने का, हम काहू जाए? बताओ, पैसा वो चोरा ले गया कोई, वो सब वापस लेने से हमें क्या फायदा? इसको कहते हैं प्रभुता। जो पर्याय बीत गई उनकी चिंता है नहीं, रोना मोक्ष मार्ग नहीं, ध्यान रखना। पंडित जी हमें तो दुख लगा था। हाँ, काय को दुख लगा? काल अनंत निगोद मजा तिल तिल करे रोआत है, बहुत रोआत है। तू जैन नहीं, तुझे समझ में ही नहीं आई अभी प्रभुता। भूतकाल की पर्याय की कितनी भी चोरी चपाटी हो जाए, चिंतामणि है ना, हम काय को रिपोर्ट लिखाए? और भविष्य में कुछ हो ना जाए, डर काय का? क्या हो जाएगा भविष्य में? क्या हो जाएगा? क्यों भविष्य में क्या? पंडित जी चिंतामणि तो है, लेकिन डर लग रहा हो, काय को? नौकरी ना छूट जाए। अरे चिंतामणि के होने पर भी नौकरी कर रहे हो, और फिर भी चिंता नौकरी छूटने की। कोई डोरा ही होगा। तुम नहीं जानते चिंतामणि क्या चीज है। ऐसे हम कह रहे तुम नहीं जानते प्रभुता क्या चीज है। धन्य है प्रभुता जिसके बाद एक भी पर्याय की कामना शेष नहीं रही। निकांक्षित अंग इसका नाम है। फिर से बोल अच्छी भाषा में, एक भी निर्मल पर्याय में शंका नहीं रही और एक भी निर्मल पर्याय की कांक्षा नहीं रही। जल्दी बोल गए, क्या बोला? बताओ, ध्रुव को जानने वाले को कौन सी पर्याय नहीं होगी? काय में शंका है? बताओ कौन सी पर्याय नहीं होगी ध्रुव को जानने वाले, और कौन सी पर्याय की कामना करनी पड़ेगी? जे और हो जाए, जे और हो जाए। इसकी मैंने मजाक उड़ाई पहले। एक स्त्री की शादी, लड़की की शादी चक्रवर्ती से हुई। अब वो बेचारी दहशत में, कहा पर तो जीरे मिलेंगे कि नहीं। अम्मा उनसे कह दियो हमें कच्छु नहीं चाहिए,
इतो से तेल तो आ दियो छोंक लगावे। तेल समझ गए? अरे तू नहीं जानती, तेरी शादी चक्रवर्ती से हुई है। ऐसे तुम नहीं जानते कि तुम प्रभु हो, प्रभुता तुम नहीं जानते अपनी, इसीलिए तुम पर्यायों की भीख मांग रहे हो। अब समझ गए? निसंकेत तो निकांक्षित। लिखो इन पे बढ़िया लाइन, एक लाइन में आना चाहिए पूरे 8 अंग। हाँ, एक भी निर्मल पर्याय में शंका नहीं है, एक भी निर्मल पर्याय की वांछा नहीं है, अनिर्मल पर्यायों में चिकित्सा नहीं है, गिलानी नहीं है, मूड नहीं है। लेकिन व्यवहार में ऐसे कितनी बातें कही गई तो भी उसमें मूड नहीं हो जाता, अपनी प्रभुता नहीं छोड़ देता। ये मूड नहीं है, ये 4 अपने लिए हैं, अब 4 दूसरों के लिए हैं। अन्य को भी प्रभु देखता है, इसलिए उपवन करता है। अन्य को भी प्रभु दिखा करके ही मूर्ता है, वो स्थितिकरण करता है, और इसीलिए उसे वात्सल्य कहते हैं, और इसीलिए प्रभावना होती है। निबट गए जल्दी जल्दी। देखो एक प्रभुता में 8 अंग आ गए। अब ये है कमाल की चीज है, अपनी प्रभुता मत देखो, मारो, हम क्या करें? मत देखो, अब क्या करें? इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक जानिए, देखिए, आह क्या प्रभुता है हमारी। अब हमें एक बात मालूम है, मैं अकेला हूं इस समय, और तुम्हारे पास जो डिटेल नॉलेज है ना, वो बहुत खतरनाक है, वो अपोज करती है इस चीज का। अब पंडित जी तो सही है, उनको तो होगा काम, अपना थोड़ी होगा, अपने तो करना पड़ेगा, और यहां से तो सबको ही हो जाए, तो अब धीरे धीरे होएगा, एकदम थोड़ी हो जाएगा। अब इतने मोड़ा मोड़ी पीछे पंडित जी को है, और पंडित जी पूछत कौन है? अपने गरम गरम रोटी से मिलत। ये बहुत सारे बैरिकेड लगा रखे आपने, अपनी प्रभुता नहीं देखने के लिए आपने ही ये आवरण डाला है। और सुनो, ये आवरण कभी उत्पन्न नहीं हो, इसका नाम अक्षय प्रभुता। हमें अपनी प्रभुता के सामने अनंत काल रोटी याद नहीं आएगी, ये अक्षय प्रभुता। अक्षय समझ गए? बहुत अनादि अनंत है। तो अब ऐसी परिणति जन्मेगी, उसका नाम अक्षय प्रभुता है। वो ऐसी परिणति कौन सी? देह की याद नहीं आई, कर्मोदय की याद नहीं आई, अनंत काल आएगी नहीं, याद ही नहीं आएगी। शरीर ही याद नहीं आएगा, भोजन, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान याद नहीं आई। क्यों? अपन लोगों में से कई लोग ऐसी बातें करते हैं। क्या बातें करते हो? पूरी लंबी नहीं करना चाह रही थी, शॉर्ट में बोल देता हूं। अक्सर हमें पति देवता मिलते हैं प्रवचन सुनते हुए, पंडित जी एक बात बताओ। हाँ पूछो। हम क्या संस्कार दें अपनी पत्नी को कि वह भी मोक्ष चली जाए? मैं बात जाएगी कि नहीं जाएगी जाता नहीं मालूम, तुम जरूर नहीं जाओ। समझ गए? शॉर्ट में मैंने तेरे दिमाग में मोक्ष नहीं होगा, तेरा तो नहीं होगा। क्यों पता है? वे ध्रुव प्रभुता में इतने संतुष्ट होते हैं, उन्हें नहीं लगता एक तो जा रही 5वें नंबर की पत्नी और बे रही 50वें नंबर की, उस भाव में थी ना जी। ये एक जगह से बैठी जी, अभी अम्मा थी, ऐसा याद नहीं आता। और तुम अभी का तैयारी कर रहे, अक्षय प्रभुता ही कर रहे हो। अक्षय प्रभुता इसको कहते हैं, सब केवल ध्रुव प्रभु दिखाई दे रहे हैं। अक्षय प्रभुता किसका नाम है ये याद नहीं आ रहा। जी हमारी पत्नी थी, जी हमारी बच्चा था, जी नाती था, ये पोता था, और जी हमारी ग्रैंड मदर थी। हाँ बढ़िया, सब मिल गए। तुम क्या करते हो? क्यों आ गए? कैसे करते होंगे सिद्धालय में? तो फिर अक्षय प्रभुता नहीं है। अक्षय प्रभुता का मतलब ये है जहां एक प्रभुता के अलावा कुछ भी नहीं है। याद नहीं आती, कभी मत चक्कर में पड़ना, हम दो हमारे दो। हमसे पूछो, जितने मोक्ष में जाएंगे वही हमारा परिवार है। क्या बोले? जितने मोक्ष में जाएंगे वो सब हमारा परिवार है। तब तो हमने लिखा है उसमें, क्या भजन में आते हो, सिद्धों से होगी रिश्तेदारी, मंगलमय परिणति विकारी, सिद्ध ही होंगे चारों, चलो रे भाई अपने वतन में चले। ये रिश्तेदारी थोड़ी होगी, वो रिश्तेदारी होगी। ये तुम्हारी भाषा हम समझाने के लिए, क्या की रिश्तेदारी होगी? हम सब प्रभु होंगे, अपने अपने मग्न होंगे। करना विचार भाई,
अर्थ तो पूरा नहीं हो सकता। प्रभुता का तो इतना चलता है दिमाग में और खूब शक्तियां हैं। जिनवाणी का कौन सा पन्ना है ऐसा जहां मेरी प्रभुता की चर्चा नहीं? बोल दूं द्वादशांग? सुनना है द्वादशांग? बोलो एक लाइन में सुनोगे? प्रभुता को जानने पर क्या क्या होता है, या तो ये लिखा है, और प्रभुता को भूलने पर क्या क्या होता है, ये लिखा है। बस हो गई पूरा द्वादशांग। वो क्या करते हो आप? एक एक अध्याय को नमस्कार करते हो तत्वार सूत्र को। द्वादशांग पूरे का नमस्कार। बोलना बेटे क्या क्या है? प्रभुता को जानने पर क्या क्या होता है और प्रभुता को भूलने पर क्या क्या होता है। ले पढ़ लिया बेटे तेने द्वादशांग? इतना सरल कहां है। गुरुदेव ऐसे फरमाते थे टूका में आवी गयो। टूका में आवी गया, इतना ही तो मार गए। अब एक बात फिर समझ लो, बैरिकेड मत डालना, निष्कंटक पथ को विस्कंटक मत बनाना। मौज करना सीखो, मजा करना सीखो। मैं तो प्रभु हूं, मैं तो प्रभु हूं, प्रभु हूं। धुन गाओ नहीं हो तो धुन ही गाओ, क्या करें? विचार करना भाई, टाइम तो हो गया। ओम।